नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12th के स्टूडेंट हो और अब की बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आप सभी के लिए आज हम लेकर के आए हैं फिजिक्स के चैप्टर 2 का 15 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप ये 15 क्वेश्चन क्लियर कर लेते हो तो आपके एग्जाम में चैप्टर 2 से कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर या फिर वोल्ट मीटर या फिर वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है एक आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। कोई भी आवेशित चालक होता है तो उसके सतह पर जो होता है विद्युत क्षेत्र वो सतह के लंबवत होता है। ठीक है, सतह के लंबवत होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तो यहां पर हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया, न्यूटन प्रति कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है? विद्युत विभव का या फिर धारिता का या फिर विद्युत क्षेत्र का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन प्रति कूलम्ब की अगर हम बात करें तो न्यूटन प्रति कूलम्ब जो है एक विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ठीक है, किसका है? विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन सी करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन सी पे आपको टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए आप लोग किसी बंद सतह से निकलने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है? गॉस का प्रमेय से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी बंद सतह से निकलने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है वो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को के 1/ε0 गुना होता है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये गॉस का नियम कहता है कि उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके 1/ε0 गुना होता है ना। ये गॉस का नियम कहता है। तो यहाँ पे हमको इसका राइट आंसर बताना है। कहा यह जा रहा है कि किसी भी बंद सतह से निकलने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्यू बट्टा का ε0। ठीक है, क्यू बट्टा का ε0, 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है 5 नंबर, किसी आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है केंद्र के लंबवत, शून्य या फिर दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान से समझिएगा, वहां पर अभी हम बताए हैं वो जो था सतह था लेकिन यहाँ पर केंद्र है। तो कोई भी चालक ले लीजिए आप लोग, उसके अंदर जाइएगा ना तो उसके अंदर जो होता है वो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो होता है शून्य होता है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट या फिर न्यूटन प्रति कूलम्ब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट देखने को मिल जाएंगे, यानी 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी असंरक्षी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गॉस का नियम के अनुसार कौन सही है? प्लस क्यू बटा ई या फिर क्यू ई या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गॉस के नियम के अनुसार इनमें से जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्लस क्यू बटा का ε0। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रावैधुता का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब का पावर 2 बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब का पावर 2 या फिर दोनों सही है। तो प्रावैधुता का एसआई मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलम्ब का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हमारा
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। ठीक है, कौन सही नहीं है, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन कोई भी वस्तु पर जो यानी कि आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुना 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन होता है, इतना होता है -19। यहाँ पर देखिए 16 दूना 32 ये पूर्ण गुणक है, 16 3 48 पूर्ण गुणक है, लेकिन ये पूर्ण गुणक नहीं है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, आवेश के, ठीक है, आवेश के आयतन घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। आयतन घनत्व यहाँ पे पूछेगा तो कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर यही पे आपको पूछता रेखीय अगर आपसे पूछा था तो क्या कहते, कूलम्ब प्रति मीटर। और अगर यही आपसे पूछता पृष्ठ घनत्व का तो पृष्ठ घनत्व का हो जाता हमारा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अगला आपसे पूछे जाएंगे इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अभी हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुने 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन होता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। कोई भी वस्तु को ऋणावेशित कीजिएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, अगला आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निर्वात की परावैद्युतांक होता है। आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है लास्ट में, एक ये हो गया और दूसरा ये 15 नंबर। देखिए 15 नंबर कहा यह जा रहा है कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा है ना क्या पर व्यंजक होता है। अब बताइए इसमें कौन जो है संधारित्र पर आवेश की जो है स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊर्जा कौन सा है। तो कहने का मतलब ये 2 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बता करके ही जाना है। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।